हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप चाहे जिस भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है। और 100 में से कम आपको 70 प्लस सही करके दिखाना है, यानी हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद ही उत्तर सोच लेना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। और इस क्लास को पूरा जरूर आप लोग कीजिएगा, तभी आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना सही उत्तर आप दे पाए हैं। प्रश्न उत्तर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिक्की या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमसंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की गठन की घोषणा कहाँ की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अशोक के शासन काल में 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा और इस क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप कर लेंगे, क्योंकि जीके क्लास डेली इस चैनल पे आपको मिलेगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहता है और प्रैक्टिस करने के लिए भी बेस्ट क्लास आपके लिए होने वाला है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल किस शासक के शासनकाल में चरम पर पहुंचा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के शासनकाल में। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जोरबे संस्कृति वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1928 में भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार के लिए कौन सा आयोग आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन आयोग आया था। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी को। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी को। इसके बाद हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नंबर 1 भारत छोड़ो आंदोलन, यह हुआ था 1942 ईस्वी को। और इसके बाद हो जाएगा शिमला सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 2 शिमला सम्मेलन, यह हुआ था 1945 ईस्वी को। और इसके बाद हो जाएगा कैबिनेट मिशन, यह हुआ था 1946 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा 3, 1, 2, 4। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से किसके शासनकाल में अलग हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। फायान ने भारत के किस राज्य से अपने घर वापस लौटने की यात्रा शुरू की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। किस समाज सुधारक का मानना था कि जाति व्यवस्था के विनाश के अलावा अछूतों की मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के दोनों ओर विकसित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपर्दन की सही क्रमिक प्रक्रिया क्या है? छोटी अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसकी जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अपक्षय का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोनेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को भूमध्य रेखा पृथ्वी को किस प्रकार विभाजित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कायांतरित चट्टान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीप ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समकोण पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। विश्व का कॉफी पॉट किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैंटोस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के मीना क्षेत्र का प्रमुख उद्योग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्खोयांस्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से एक सही कथन को चुनना है। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। मशरूम रॉक्स निम्नलिखित में से किस भू आकृति में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थल। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अगुलहास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन किस क्षेत्र में कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का वायुदाब पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सतही तरंग।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैम्बे ग्रेबेन निम्नलिखित में से किस भूकंप से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूज भूकंप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जात बल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पवन। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सतही तरंग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एल तरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महासागर सबसे गहरी खाई को जोड़ी सही है? निम्नलिखित में से कौन सी महासागर सबसे गहरी खाई की जोड़ी सही है? प्रशांत महासागर, मरियाना गर्त, हिंद महासागर, सुंडा गर्त, केवल एक या एक और दो, दोनों या केवल दो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक और दो, दोनों। अगला प्रश्न को देखते हैं, सार्क का अस्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा काठमांडू में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आबनूस के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के वन के पेड़ शुष्क गर्मी में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंपोस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास भूमि का प्रकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी ढलानों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और पूर्वी ढलानों पर कांटेदार झाड़ियां। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग त्वरण की इकाई के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, धारा प्रवाहित सोलनाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो, दोनों। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अप्रैल 2023 में चंद्रमा पर उतरने का प्रयास करने वाले जापानी लूनर लैंडर का नाम क्या था, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात द्वारा विकसित रोवर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाकुतो आर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, डब्ल्यूएचओ ने डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल के उपयोग को लेकर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के संबंध में चिंता जताई थी? यानी डब्ल्यूएचओ ने डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल के उपयोग को लेकर निम्नलिखित में से किस संबंध में चिंता जताई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कफ सिरप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विज्ञान रत्न 2024 जैविक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर गोविंद राजन।
पद्मनाभन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? यानी भारत में कौन से ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तटरेखा जो है सबसे लंबा है, यानी सभी राज्यों के समुद्री तटरेखा से सबसे अधिक लंबा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन विश्व युद्ध में भारत का पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा के मानचित्रों का आदान प्रदान किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। स्कैंडिनेविया का भाग निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसलैंड। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद किस पड़ोसी देश के साथ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अमेज़न नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांद्रिच श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? यानी पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन से धातु पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। एल्यूमिनियम और लौ ऑक्साइड की अधिक मात्रा वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेड़ लफर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तवांग के निकट भारत का किस देश के साथ सीमा विवाद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? अपरूप है, समस्थानिक है, समभारिक है या सम न्यूट्रॉनिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपर रूप है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। अगला प्रश्न को देखते हैं। मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भू भागों को अलग करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप को। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। नॉर्वेस्टर्स किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से आने वाले आंधी तूफान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल की पहली बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर को लेकर स्पेन के साथ टकराव की स्थिति में रहने वाला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भूप्रपट्टी, पृथ्वी की भूप्रपट्टी और मेंटल के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोह असंतति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, डोल्ड्रम्स दाब पेटी निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न को देखते हैं, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्षा रेखाएं, समवर्षा रेखाएं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अपशिष्ट भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैडल पीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल रुद्ध नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में लाइकेन और मॉस प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा टुंड्रा वनस्पति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में पर्याप्त वर्षा होती है, लेकिन दक्कन के पठार में कम वर्षा क्यों होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह वर्षा छाया क्षेत्र है, इस कारण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साइडराइट। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन सबसे अधिक विस्तृत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत की स्थल सीमा किस देश से लगती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियां प्रणालियों सिंधु, गंगा और के द्वारा हुआ है। यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी या महानदी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, जो यहाँ पे होना चाहिए, वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था? यानी किन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था। अगला प्रश्न को देखते हैं, पौधे की सहायक कली निम्नलिखित में से किस भाग में विकसित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्ती में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जल के परिवहन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राइन विलियन क्या है? अधिक मात्रा में नमक और जल है चांदी, अधिक मात्रा में एथेनॉल और जल, अधिक मात्रा में स्टार्च और जल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्राइन विलियन क्या है? इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक मात्रा में नमक और जल। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से सीमा प्रदूषण का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से सीसा प्रदूषण का कारण बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमोबाइल बैटरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंध प्रकृति में सबसे कमजोर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंध। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश के किस परिघटना के कारण ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जाइलम भोजन का परिवहन करता है, फ्लोएम जल का परिवहन करता है, जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, जाइलम केवल ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में जल के परिवहन से संबंधित है? फ्लोएम, जाइलम, रंध्र और या क्लोरोफिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पौधे का भोजन बनाने वाला अंग कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्ती को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए टोटल 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू यानी प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो आपने 100 में से कितना सही कर पाए यह कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा, और इस क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना।